साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं विश्व भूषण भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उंगली का असली राज क्या है। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उंगली का सच्चा मकसद और महत्व क्या है। उनकी उंगली किस ओर इशारा करती है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान, अद्भुत, विद्वत्तापूर्ण, प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व है। उनकी प्रतिमा में इशारा करती उनकी उंगली का महत्व क्या है, आइए समझते हैं। भारत देश को संविधान देने वाले महान नेता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व भूषण, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बहु आयामी प्रतिभा के धनी थे। बाबा साहब अंबेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। जाति व्यवस्था का दंश झेल चुके बाबा साहब अंबेडकर जी ने समाज में हर तबके को समानता दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। वह स्वतंत्र भारत देश के पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब अंबेडकर जी के अनमोल विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का योगदान अतुलनीय है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का दृष्टिकोण और जीवन संघर्ष एक उज्जवल पथ प्रशस्त करता है। समता मूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश की जनता का आह्वान किया था। बाबा साहब कहते हैं, आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिया, राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर बाबा साहब अंबेडकर जी का चिंतन मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबा साहब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबा साहेब अंबेडकर जी के स्वप्न का प्रबुद्ध भारत निर्माण की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी विश्व के वो महान प्रतिभाशाली नेता थे जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। भारत का विस्तृत और लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वह थे B.R. अंबेडकर। संविधान सभा में B.N. राव ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को न सिर्फ संविधान का जनक कहा, बल्कि जननी भी कहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह सही फोटो है जिसमें उनकी उंगली संसद की ओर इशारा कर रही है। दूसरी बाजू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह गलत फोटो है जिसमें उनकी उंगली ऊपर की ओर इशारा कर रही है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म जयंती की भव्य रैली में गया।
वापस घर आने पर अपने पापा से उसने कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगा। लड़का अपने पिताजी से पूछता है कि पापा, डॉक्टर बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? उसके प्रश्न के उत्तर में उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटा, बाबा साहब का जीवन ही एक संघर्षमय रहा है, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी, जब उन्हें शाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सुट बुट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। उसके बाद लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। उसके बाद फिर लड़का कहता है, अच्छा पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? इस पर उसके पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम पेन नहीं, पीड़ित, वंचित, मानसिक गुलाम, शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। उसके बाद लड्डिका अपने पिताजी से कहता है, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड्डिका उसके बाद अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं आपसे आखिरी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। जबकि वह प्रश्न भारत के पीड़ित, वंचित, शोषित, किसान, कष्टकरी, मजदूर, अशिक्षित, घर के बच्चे बच्चे को झांत होना चाहिए। प्रश्न था, क्या था? बाबा साहब की उंगली का इशारा। किस तरफ उन्होंने दिखाई उंगली और उनके हाथ में कौन सी किताब है? अर्थात बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? उसके बाद पिताजी बोले, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से पूरा भारत देश चलता है। इसी संविधान से हमें न्याय मिलता है, वरना खुलेआम मनुवादी और मूढ़ीवादी लोग अपना शोषण और अत्याचार करेंगे। पिताजी बात को आगे बढ़ाकर अपने बेटे को कहते हैं, आजकल जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है, आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। ये तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित कर रहे हैं। इस भ्रांतक से हमेशा दूर रहो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो हठ संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। मतलब अपने समाज को शिक्षित करो, एजुकेट, संगठित करो, ऑर्गेनाइज और आंदोलित करो, एजिटेट। तभी अपना समाज शासक बनेगा और उसके बाद ही अपने समाज का उद्धार होगा। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो उंगली दिखाई है उसका सही मतलब तुम इस देश के शासक बन सकते हो। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। अपने पिता की सारी अमूल्य बातें सुनकर लाडका कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब जी के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासन करता जमात बनकर देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। याद रहे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा मानववादी रही है।
उनका उद्देश्य शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उन्हें उनके मानव अधिकारों से सजग कराना एवं मानवीय अधिकार दिलाना था। उनके चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता व न्याय के दर्शन होते हैं। अम्बेडकरी समाज को इतनी सदियों में भी समझ में नहीं आया कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, साथ देती है, बाकी सब कोरी बातें हैं। इसीलिए आज भी दलित हैं। आगे भी जब तक समझ में नहीं आएगा, दलित ही बने रहेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहते सुनते रहे। अगर बौद्ध धर्म के नाम पर आप ज्ञानी, व्यापारी, योद्धा बनने की जगह भेद्द बकरी बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी कुर्बानी या दलितीकरण निश्चित है। मोरल ऑन एफ द स्टोरी। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि समय का तकाजा देखकर जो आज के समय में देश के हालत और देश की भयानक परिस्थिति के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करके हमारे बहुजन महापुरुषों का क्रांतिकारी साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहे। खैर, आपको बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 64 विषयों में मास्टर्स किया था और उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के जानकार थे। यदि आप उनके जैसा महान बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। खुद को शिक्षित करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे जिनका मानना था कि शिक्षा जाति आधारित भेदभाव के बंधनों से मुक्त होने की कुंजी है। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों के लिए। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। शिक्षा का यही महत्व है कि वह समाजहित में सदैव प्रयासरत रहती है ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी उस दिन मेरे इस भारत देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप खुद को सीखना और शिक्षित करना जारी रखकर उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन याद रहे, इतिहास को भूलने वाले कभी इतिहास नहीं बना सकते। मतलब जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। यह भी बात याद रखें, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। बाबा साहब कहते हैं, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं, हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश जो आज के समय की मांग है वह आज के युवाओं को कहते हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। अगर अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। मगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी और आपको कभी माफ नहीं करेगी। याद रहे, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए किसी भी कीमत पर इस बार बिकना नहीं है। नेक बनो, एक बनो और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सच्ची ईमानदार औलाद बनो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल
प्रबुद्ध भारत अम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।